हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हमने आपसे बताया था कि हम लोग 17वीं बीपीएससी को लेकर के तैयारी करने वाले हैं, और इस क्रम में हमने आपको यह भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। यह जो बिहार स्पेशल है आपका 17वीं बीपीएससी में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में ही अगर आप दरवा का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी जो के थ्रू जो टीचर का बहाली हो रहा है बीपीएससी टीआरई, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यह जो बिहार स्पेशल का जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है अभी जो बन रहा है इसमें हम आपको बिहार का एक सामान्य परिचय देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह जो हमारा राज्य है बिहार, इसका नाम बिहार कैसे पड़ा। तो समय है 11वीं 12वीं सदी का। ठीक है, 11वीं 12वीं सदी के दरमियान इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई थी, और बौद्ध भिक्षु जो लोग थे वो जहाँ रहते थे, जहाँ उनका निवास स्थल था, उनको बिहार कहा जाता था, उसको बिहार कहा जाता था, विहार। और वही जो है समय के साथ बिहार बोलते बोलते विहार, विहार बोलते बोलते इसका नाम बिहार पड़ गया। तो एक चीज क्लियर हुआ कि इस राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो 11वीं 12वीं सदी के दरमियान इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई हुई थी, और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थल था उसको बिहार कहा जाता है, विहार। उसी को बोलते बोलते इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, चलिए, तो एक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यह जो अपना बिहार है, एक रफ मैप बनाया है हमने बनाया है, तो इसी बिहार के बारे में हम लोग देखते हैं। यह जो अपना बिहार है, इसकी अवस्थिति की अगर हम बात करें तो यह जो है भारत का जो है उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, भारत का अगर मैप होगा आपके पास तो आप उसमें देखिएगा, तो बिहार जो है उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, और हम लोग अब क्या करते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जानने का प्रयास करते हैं। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार इसका कितना है। देशांतरीय विस्तार यहाँ से शुरू होगा। देशांतरीय विस्तार आपका है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ठीक है, बिहार का जो ग्लोब अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर उत्तरी से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। वही अगर देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो बिहार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। एक बार रिपीट कीजिए हमारे साथ। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक, इतना आप लोगों का क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं, बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, इस तरफ से उत्तर से दक्षिण तक का इसका डिस्टेंस कितना है। तो यह है आपका
345 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण तक क्या कुल लंबाई कितना है, तो आपको बताना है 345 किलोमीटर। अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाइएगा तो सोच रखिएगा या 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 345 किलोमीटर है। वही अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम तक का लंबाई कितना है, तो कितना है आपका 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक का जो लंबाई है वो आपका 483 किलोमीटर है। इस तरह से ना पूछ रहे, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार, मतलब अक्षांशीय दूरी कितना है, तो अक्षांश ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 345 किलोमीटर। वही अगर आपसे पूछे कि बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है तो कितने किलोमीटर का है, तो आपको बताना है 483 किलोमीटर है, क्योंकि इस तरह का जो विस्तार है इस तरह से होता है, वो देशांतरीय विस्तार होता है। तो 483, ये क्लियर हुआ। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का लंबाई जो है वो आपका 483 किलोमीटर, ठीक है। और अपना जो बिहार है वो एक आयताकार राज्य है। कैसा है, तो आयताकार राज्य है। अपना जो बिहार है वो एक आयताकार राज्य है, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ और देखते हैं, इसको मिटा दे या फिर रहने दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अपना जो बिहार है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में यह जो अपना बिहार है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वह आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बिहार का जो टोटल एरिया है वो आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86%। और वही अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा पोजीशन है, कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का अपने देश में, इंडिया में 12वां पोजीशन है, 12th, ठीक है। यानी कि 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बिहार है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। बिहार का जो कुल एरिया है वो है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, 2.86% है। और अगर हम क्षेत्रफल आकृति की बात करें, मतलब कि बिहार का इंडिया में कौन सा पोजीशन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वह है आपका 12वां, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं बिहार का जो है कुल जनसंख्या कितना है। हम लोग बेसिक परिचय ले रहे हैं, सामान्य परिचय ले रहे हैं बिहार का, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार का जो है टोटल जो पॉपुलेशन है, कुल जो जनसंख्या वो कितना है, तो वह है 10,40,99,452। कितना, तो 10,40,99,452। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, आप याद हो जाएगा। 10,40,99,452, ठीक है। और यह जो है इंडिया के कुल पॉपुलेशन का 8.6% है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का जो है बिहार में कितना परसेंट निवास करता है, तो 8.6%, 8.6% लोग बिहार में निवास करते हैं। भारत के कुल जनसंख्या का 8.6%, 8.6% लोग बिहार में निवास करते हैं। और अगर हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो आपका है तीसरा, 3rd पोजीशन पर है आपका बिहार, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिए आप लोग। बिहार का जनसंख्या कितना है,
तो 10,40,99,452, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है, 8.6%। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, कैमे नंबर पर है? तो यह जो है आपका तीसरे स्थान पर, 3rd नंबर पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, तो यह जो बिहार है आपको जैसा कि मालूम होगा कि प्राचीन काल में ये जो बिहार है अपना, वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन मुगलों के अधीन, जब मुगल भारत पर शासन कर रहे थे उस वक्त ये जो बिहार है उसको बंगाल में जोड़ दिया गया हुआ था, बंगाल प्रांत में इस बिहार को शामिल कर दिया गया हुआ था। लेकिन वही जो है इस बिहार को बंगाल से अलग किया गया कब? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि एक कर्जन था भारत का वायसराय, उसने बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक है, बंगाल विभाजन कर दिया था। तो दिल्ली जब दरबार लगा था ना, दिल्ली दरबार, तो उसमें जो है बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव रखा गया था। दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया था कि बिहार को जो है बंगाल से अलग किया जाएगा। तो बिहार को जो है बंगाल से अलग करने का जो घोषणा है वह आपका जो है 22 मार्च, एक सेकंड इधर भी लिख दे रहे हैं, बिहार को जो है बंगाल से अलग करने का जो घोषणा है आपका 22 मार्च 1912 को यह घोषणा किया गया कि बिहार को बंगाल से अब अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए जो है इस 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस। आपसे यह पूछा भी जा सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 22 मार्च 1912 को जो है सो बिहार को बंगाल से अलग करने का अधिसूचना जारी किया गया था। और 1 अप्रैल 1912 को 1 अप्रैल 1912 को बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, और इस जो बंगाल से बिहार अलग हुआ था उस समय बिहार में बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्य सम्मिलित था। ठीक है, उस पूरे प्रांत को बिहार बोला जाता था। तो बंगाल से जो बिहार को अलग किया गया, कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को, जिसमें कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों सम्मिलित था। ठीक, दूसरा बार जो मतलब कि विभाजन किया गया बिहार का, एक है आपका 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। इस दिन जो है उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। और लास्ट जो है आपका डिवीजन बिहार का होता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म तिथि है, जन्म दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर 2000 को। इसी दिन बिहार का एक बार फिर से विभाजन किया जाता है और बिहार का जो है 45.58% यानी 45.58% क्षेत्रफल जो है झारखंड को सौंप दिया जाता है और झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाता है। तो वर्तमान जो स्थिति आपको फिगर दिख रहा होगा मैप, ये जो वर्तमान स्थिति है बिहार का, ये मैप है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर देने के बाद यह जो है बिहार का वर्तमान स्थिति है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और बिहार जो है अपने वर्तमान स्थिति में किस तिथि को आया? तो वह है आपका 15 नवंबर 2000 को। इसी दिन जो है झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। इसी तिथि को चुना गया क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म तिथि है, जन्म दिवस है,
वह 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में झारखंड को अलग कर दिया गया, क्योंकि वो झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल इलाका है, ठीक है। और बिरसा मुंडा जी के बारे में आप लोग जानते ही है कि जो है जनजातियों के बहुत बड़े प्रखर नेता रहे हैं वो। उन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। देखिए, बिहार से जो झारखंड को अलग किया गया, तो बिहार का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है झारखंड को सौंप दिया गया, तो 45.58 45.85% के क्षेत्रफल के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। अब आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि जब बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से थे, उस वक्त बिहार में कुल कितने जिले थे? बिहार और झारखंड जब एक साथ थे, उस वक्त बिहार में कुल कितने जिले थे? तो उस वक्त बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो 55 थी। और जब विभाजन किया गया तो क्या किया गया? 37 जिले बिहार में बच गए शेष, और 18 को जिला जो है झारखंड में चला गया, ठीक है। तो जिस वक्त बिहार और झारखंड एक साथ था, उस वक्त बिहार में है जिलों की संख्या कितनी थी? तो 55 थी। और जब विभाजन हुआ तो उस वक्त बिहार में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 37, ठीक है। और झारखंड में 18 जिले चले गए। और अब जो है वर्तमान, अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान समय में बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो वह है 38, ठीक। तो एक नया जिला जुड़ा है, अरवल। कौन सा जिला? तो अरवल। ये जो है जहानाबाद से अलग होकर के यह जो जिला बना है, और अभी वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो इतना हमने अभी बताया है, इसको हम एक बार बताते हैं इसमें क्या क्या बताएं। हमने आपको अभी बताया है कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य बनाने की एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसी 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। 1 अप्रैल 1912 हम आपको बताए हैं। तो 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था? तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया। आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। और उस टाइम जो बिहार था, उसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्य सम्मिलित थे, ठीक। दूसरा बार जो विभाजन है आपका बिहार का कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक। और लास्ट जो विभाजन है बिहार का हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ कि झारखंड को जो है बिहार से अलग कर दिया। कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है झारखंड में चला गया? तो 45.58%, ठीक है। और उस समय बिहार में कुल जिलों की संख्या 55 थी। और वर्तमान समय, और जब अलग हुआ था उस वक्त जो है जिलों की संख्या बिहार में कितनी थी? तो 37 थी। और वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। एक नया जिला जुड़ा है, कौन सा? तो अरवल जिला जुड़ा है। किससे अलग होकर के जुड़ा है? तो यह जहानाबाद जिला से अलग होकर के एक नया जिला बना है, अरवल, ठीक। तो हम लोग अब देख लेते हैं जिलों की संख्या कितनी है बिहार में? 38। नया जिला, सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो अरवल। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101। बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं? तो 101। यहाँ पर जिला लिख दे रहे हैं, जिला 101। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101। अगर हम बात करें कि प्रखंड की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 534 प्रखंड। और प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। और प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534 है, ठीक। अब हम आपको एक चीज बताते हैं
इसका जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आपका नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में कौन सा है, क्या है, तो झारखंड है। पूरब में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल। और पश्चिम में क्या है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका कि एक सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और वो कौन कौन सा राज्य है, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें निम्न में से, इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है बिहार के साथ सीमा नहीं साझा करती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इनमें से अगर कोई नहीं रहेगा तो वह जो है आपका सही हो जाएगा कि यह जो है बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक बात और बताते हैं। बिहार जो है ना अपना, यह एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी जो सीमा है किसी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तटवर्ती राज्य नहीं है, समुद्र के साथ यह जो है सीमा साझा नहीं करती है। वैसे राज्य जो किसी भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट, भू आवेष्टित राज्य। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि बिहार का जो है समुद्र तट से, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वह है आपका 173 फीट या फिर 52.53 ऐसी कुछ क्या है मीटर। ठीक है। बिहार का जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो यह कितना है 173 फीट। और अगर हम मीटर में देखें तो वह आपका 53 मीटर आप रफली मान सकते हैं। ठीक है, 53 मीटर ऊंचाई है। और यह जो समुद्र तल हम कहाँ से माप रहे हैं, तो चेन्नई के समुद्र तल से। ठीक है, चेन्नई के समुद्र तल से मापते हैं कि किसी भी स्थान का जो, अगर पूछा जाता है ना कि समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट है, उसको क्या बोला जाता है, उसका ऊंचाई कितना है, तो 8850 मीटर बताया जाता है, फीट नहीं मीटर बताया जाता है, 8850 मीटर। ठीक है। तो वो कहाँ से मापा जाता है, तो समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से बिहार का जो है ऊंचाई जो है सो समुद्र तल से कितना है, तो 173 फीट, या फिर आप रफली बोल सकते हैं, मीटर में अगर बोलिएगा तो 53 मीटर। ठीक है। और यह मापा जाता है आपका चेन्नई के पोर्ट से। और इसका डिस्टेंस जो है समुद्र तल से कितनी दूरी पर है, 200 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तल से बिहार की दूरी कितनी है, तो 200 मीटर, 200 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जान गए कुछ चीज। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि बिहार में जो है, बिहार में राजनीतिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं अब कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है। विधानसभा में सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 243 है। विधान परिषद में कितना है, तो 75 सीट विधान परिषद में। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। लोकसभा में बिहार कितना सीट है, तो 40 सीट है। ठीक है, लोकसभा में। और राज्यसभा में 16 को। तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 243।
विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो वह है आपका 75। और लोकसभा में बिहार से कुल कितने लोग चुन कर जाते हैं, तो 40 लोग, और राज्यसभा में तो 16। ठीक है। और यह जो आपका यहाँ दिख रहा है विधान सभा और विधान परिषद, तो इससे आपको देखने कर क्या लग रहा है कि बिहार में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं या फिर कितने राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था है, बता सकते हैं आप? चलिए हम बताते हैं। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की व्यवस्था है, यानी कि भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और वह राज्य कौन कौन सा है, तो फिंगर पे आप याद कर लीजिए। यूपी बिहार दोनों स्टेट साथ साथ मिला हुआ है, जबकि सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। उधर जाइए साउथ में, कर्नाटका और महाराष्ट्र, यहाँ पर भी क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और इस तरफ आप आइए, पूर्वी मतलब की तट की तरफ आइए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर की द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और कौन कौन सा है, तो यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए बिहार में विधानसभा की टोटल संख्या कितनी है, 243। विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है सीट की, तो 75। लोकसभा में 40 लोग चुनकर जाते हैं, 40 सीट है यहाँ पर। राज्यसभा में कुल 16 सीट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रतीक चिन्ह के हम बारे में बात करते हैं। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, तो गेंदा है। राजकीय मछली जो है वो मांगुर है। ठीक है, और राजकीय जो वृक्ष है वो आपका कौन सा है, बताइए? पीपल है, बोधि ट्री है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि ट्री है। ठीक है, बोधि वृक्ष। राजकीय जो पशु है वो बैल है। देखिए राजकीय पशु कौन सा है, बैल है। राजकीय जो पक्षी है वो गौड़ाया है, गौड़ाया। ठीक, राजकीय जो मछली है वो कौन सा है, तो मांगुर है। ठीक है, राजकीय जो पुष्प है वो कौन सा है, तो गेंदा है। गेंदा राजकीय पुष्प है। और बिहार का जो राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है आपका, तो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष। ठीक है, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौड़ैया, राजकीय मछली मांगुर, मांगुर मछली। राजकीय पुष्प जो गेंदा है। और राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है, तो बोधि वृक्ष है। ठीक है, और बिहार का जो राजकीय भाषा है वो आपका हिंदी है। हिंदी बिहार का जो है राजकीय भाषा है। और दूसरा राजकीय भाषा कौन सा है, तो वह उर्दू है। ठीक है, पहला जो राजकीय भाषा कौन सा है, तो हिंदी। दूसरा राजकीय भाषा उर्दू। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। बॉर्डर जो बनाता है ना राज्य, मतलब कि जिला, उसके बारे में देखते हैं। इधर आपको हमने क्या बताया कि नेपाल है, इधर झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल है, और इधर कौन सा राज्य है, तो यूपी है। तो ये जो नेपाल है, नेपाल के साथ जो है बिहार का कुल 7 राज्य जो है सीमा साझा करता है। 7 जिला जो है नेपाल के साथ
सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और 8 राज्य ऐसे हैं, 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, नेपाल के साथ कुल 7 जिले जो हैं बिहार का सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ 8, पश्चिम बंगाल के साथ 3 और उत्तर प्रदेश के साथ 8। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि जिले को हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है या फिर साझा करती है। तो आपको याद रहेगा तभी तो आप बता पाइएगा ना। तो हम 3 को इसको पहले जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर आपका किशनगंज है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ पहला जो जिला है वो कौन सा साझा करता है, तो किशनगंज। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर जिला है वो आपका पूर्णिया, और यहाँ पर है आपका कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों का तीनों जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि नेपाल के साथ कुल 7 ऐसे जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन सा जिला है, तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर आपका पश्चिम चंपारण, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ इस तरफ से इस तरफ चलिएगा। पहला जो जिला है वो आपका पश्चिमी चंपारण। दूसरा जिला यहाँ पर है वो आपका पूर्वी चंपारण। तीसरा यहाँ पर जिला है वो आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के आगे बढ़िएगा तो आपका मधुबनी। ठीक है, मधुबनी के इस तरफ आगे बढ़िएगा तो वह आपका कौन सा जिला है, सुपौल। ठीक है, और सुपौल। छठा जो आपका जिला है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अररिया। ठीक है, छठा जो जिला है आपका अररिया है, और 7वां आपका किशनगंज है। तो 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, तो पश्चिम चंपारण, इस तरफ से इस तरफ बढ़िएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, बोलिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल व पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यह जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, और इस तरफ हमने आपको क्या बताया है, बंगाल के साथ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इस तरफ झारखंड के साथ जो सीमा साझा करता है वो कौन कौन सा जिला है। 8 गो जिला है, और वो कौन कौन सा जिला है देखिए, यहाँ से चलिएगा। पहला नंबर पर रखिए रोहतास, फिर औरंगाबाद, उसके इस तरफ आइएगा तो गया, उसके इस तरफ आइएगा नवादा, उसके इस तरफ जमुई, उसके इस तरफ बांका, और यहाँ पर आपका भागलपुर, और 8वां नंबर पर यहाँ पर है आपका कटिहार। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन
सा जिला जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो उसमें आप देख लीजिए कि अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बताइए कि ये सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ फिर से याद कीजिए। झारखंड के साथ जो कितने कुल ऐसे कितने जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 8 जिले। कौन कौन सा? तो यहाँ पर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, कुल 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर से बोलिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम इस तरफ चलते हैं। पर इतना हुआ, इसमें हम एक चीज़ और बता रहे हैं। आपसे यह पूछा जाएगा कि चलिए पहले वो हम बता दे रहे हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे। यूपी के साथ हम देखते हैं। ठीक है, यूपी के साथ कौन कौन सा जो जिला है सीमा साझा करता है, तो पहले तो जानिए कि 8 वो ऐसे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला जो जिला है आपका, इधर से ऊपर से चलिएगा, पश्चिमी चंपारण। पहला जिला आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, दूसरा जो जिला है आपका, उसके नीचे आइएगा तो गोपालगंज। ठीक है भाई। तीसरा जो आपका जिला है उसके नीचे आइएगा, वो है आपका सिवान। सिवान। चौथा जो जिला है आपका, वो है आपका सारण। पांचवा जो आपका जिला है यहाँ पर आपका है भोजपुर। छठा बक्सर। सातवां जो जिला है आपका, वो है आपका कैमूर। और आठवां जो जिला है आपका, वो है आपका रोहतास। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है बिहार का कुल 8 जिला जो है सीमा साझा करता है। और कौन कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण, उसके नीचे आइएगा गोपालगंज, उसके नीचे सिवान, फिर सारण, भोजपुर, बक्सर, यहाँ पर कैमूर और रोहतास। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वैसे ही आपसे इस तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर वो जिला है किशनगंज। किशनगंज जो है आपका नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है? तो वह जिला है आपका यहाँ पर कटिहार। कटिहार जो है आपका झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। यहाँ पर जो है कैमूर सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ ही सीमा साझा करता है। चलिए, तो ये आपको याद हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें ये बता देते हैं कि बिहार का जो है सबसे उत्तरी जो जिला है वह कौन सा है? ठीक है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला तो वह कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जो जिला पूछेगा तो वह है आपका गया। ठीक है, और सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो यहाँ पर है आपका किशनगंज।
सबसे जो सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो वह है आपका कैमूर। ठीक है, कैमूर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो कैमूर है। ठीक है, तो यही था। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा मेसअप हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मेसअप हो गया है, पर आपको जो है समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।